गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 1.1 का। तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि गिवन है मेरे पास कोई फंक्शन और हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ए और बी की। उसी फंक्शन के अंदर कांस्टेंट ए और बी दिए हुए हैं, तो वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। वो गिवन फंक्शन क्या है? फंक्शन गिवन है मेरे पास x³ - ax² + bx + 1। अब मुझे f ऑफ 2 दिया हुआ है कि अगर -3 की इक्वल हो तो या f ऑफ -1 0 की इक्वल हो। इन दोनों कंडीशंस को देखते हुए मैंने a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग में भी सिलेक्ट हो सकता है 6 साइज में से। तो मैंने क्या किया, जो गिवन था वो उसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया, x³ - ax² + bx + 1। गिवन फंक्शन को मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिखा। अभी करना हमने क्या है कि सबसे पहले हम f ऑफ 2 जो है ये फाइंड आउट करेंगे, यानी इस गिवन फंक्शन में वेरिएबल x की जगह पे मैं 2 रिप्लेस करने वाला हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ पुट x = 2 in इक्वेशन 1। इसको मैंने 1 का नाम दिया हुआ है। तो अब मैं x = 2 जो है वो इस गिवन में पुट करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे f ऑफ 2 पे कंडीशन उसने दी हुई है कि f ऑफ 2 आप पुट करें और देखें उसका आंसर क्या आता है, और वो -3 आना चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं x = 2 यहाँ पे अब रखने वाला हूँ। तो f ऑफ 2 x³ की जगह पे आ जाएगा 2 का क्यूब - a × 2 का स्क्वायर + b × 2 + 1। ये चीज़ आ जाएगी। मज़ीद सिंप्लीफाई करने वाला हूँ तो f ऑफ 2 = 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब 2 × 2 = 4 × 2 = 8। अच्छा, -a 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 2b के साथ मल्टीप्लाई होगा 2b + 1 एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, अभी f ऑफ 2 = 8 - 4a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4a + 2b + 1। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं एक स्टेप। कॉन्स्टेंट 8 प्लस का है और ये प्लस का 1 है, इन कांस्टेंट को आपस में ऐड कर दें तो आ जाएगा 9 - 4a + 2b। सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक पहुँच गए। ओके, अभी f ऑफ 2 का आंसर तो -3 नहीं आया, उसके मुताबिक -3 आना चाहिए था, लेकिन मेरा ये आ गया। तो टेंशन वाली बात नहीं है, जो मेरा रिजल्ट है ये, इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ -3 के। खुद से मैं इसको -3 के इक्वल रख लूँगा, क्योंकि मुझे गिवन है, ये चीज़ दी हुई है उसने। तो यहाँ पर f ऑफ 2 की जगह पे आ जाएगा -3 9 - 4a + 2b। अभी मैं इस 9 को क्या किधर ले आता हूँ, लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ। प्लस का है माइनस का 9 हो जाएगा, -4a + 2b। अच्छा, तो -9 - 3 माइनस का 12 आ जाएगा। ओके, -4 यहाँ से हम कॉमन, सॉरी माइनस का 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें माइनस का, तो यहाँ से आ जाएगा 2a। अच्छा, माइनस प्लस माइनस और 2 कॉमन चला गया तो सिर्फ b आ जाएगा। माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस लिखा गया है। अभी इसको हम आगे लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ज़रा, -12, ये -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ, तो -12 के नीचे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो -12/-2 = 2a - b। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 को हम 6 के साथ कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 is 2, 2 6 are 12। 6 = 2a - b आ जाएगा। अभी हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको हम 2 का नाम दे देते हैं और यहाँ तक छोड़ देते हैं, इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ये 1 है मेरे पास और ये इक्वेशन 2 आ गई। जब मैंने इसको सॉल्व किया f ऑफ 2 के लिए, अभी दूसरी कंडीशन के लिए मैं इस गिवन फंक्शन को सॉल्व करता हूँ। दूसरी कंडीशन मेरे पास है f ऑफ -1 = 0, यानी अब गिवन फंक्शन में मैं x की जगह -1 पुट करने वाला हूँ। तो ज़रा गौर से देखिएगा मेरे साथ, f ऑफ x गिवन है, -1 जब पुट कर दूंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट x = -1 in गिवन में -1 पुट कर दूंगा, तो f ऑफ -1 = x³ है तो -1 का क्यूब आ जाएगा, -ax² है तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b × x की जगह पे -1 आ जाएगा और प्लस का 1 लिख लेते हैं यहाँ पर एज इट इज़, ये वाला। ओके, अभी
एफ ऑफ -1 सिंप्लीफाई कर लेना, -3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वापस आता है, ठीक है। तो 1 का क्यूब लें, 1 की जितनी मर्जी पावर लें उसमें तो 1 ही देना है, तो ये -1 आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा, प्लस माइनस बी 1 के साथ होगा तो बी और +1 लिख लेते हैं। यहाँ पर देखें ये +1 और -1 आपस में कैंसिल भी हो जाते हैं, तो बाकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी f ऑफ -1 इज इक्वल टू -a माइनस का b। तो उस कंडीशन के मुताबिक आंसर f ऑफ -1 का जब मैंने गिवन पुट किया तो मुझे 0 आना चाहिए था, उसने खुद कहा है कंडीशन है, लेकिन नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद से f ऑफ -1 की जगह पे 0 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि f ऑफ -1 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 0 पुट करने वाला हूँ अभी, -a -b। अच्छा, तो ये चीज़ यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और इसको 0 से डिवाइड करा के ख़त्म कर देते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैंने -1 कॉमन ले लिया तो a + b आ जाएगा। -1 इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो गए, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ a + b इज इक्वल टू 0 और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। देखें ज़रा, मेरे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दो नई इक्वेशंस जनरेट हुई इन कंडीशन को जब मैंने गिवन फंक्शन में यूज़ किया तो। अच्छा, मुझे अब a और b फाइंड करना है, तो इक्वेशन 2 में देखें ज़रा माइनस का b आ रहा है और इक्वेशन 3 में प्लस का b आ रहा है। इन इक्वेशन 2 और 3 को अब मैं सिमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा, यानी -b और +b को किसी तरह मैं कैंसिल कर लूँ तो a का आंसर मिल जाएगा। तो अब मैं ऐड करने वाला हूँ इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को। एडिशन से क्या होगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, यानी b वाली टर्म कैंसिल होकर मुझे a में प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। तो एडिंग 2 and 3, एडिंग 2 and 3, तो 2 है मेरे पास, 6 इज इक्वल टू 2a - b, और जो मेरे पास 3 है वो है a + b इज इक्वल टू 0। अब जब इसका रिज़ल्ट हम इसका आंसर लिखेंगे -b + b कैंसिल हो जाएगा, ये 1 है इधर, तो 2 + 1 3a हो जाएगा, 6 + 0 तो 6 ही आएगा, और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 6 के नीचे जब 3 डिवाइड होगा तो 3 2 = 6, a की वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगी। अब इस a की वैल्यू को ना मैं चाहे तो इक्वेशन 2 में रखूँ या तो मेरी मर्ज़ी है मैं इक्वेशन 3 में पुट करूँ, तो मुझे किसी भी इक्वेशन से b मिल सकता है, ठीक है। तो मैं इसको कहाँ पर रख देता हूँ, इक्वेशन 2 के अंदर मैं, या चले 3 छोटी सी इक्वेशन है, मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तो इसको हम इक्वेशन 3 में यूज़ कर लेते हैं। इक्वेशन 3 के अंदर ये a इज इक्वल टू 2 पुट कर देना, ये इक्वेशन 3 है, यानी a की जगह पे यहाँ पर हम पुट कर देंगे 2 + b इज इक्वल टू 0, ये अब मेरे पास इक्वेशन 3 है। तो देखें ज़रा, b एज इट इज़ रखेंगे, प्लस का 2 है, राइट पे ले जाए माइनस का 2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। ये स्टूडेंट हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। गिवन फंक्शन था, दो कंडीशन दी हुई है, कंडीशंस को मैंने सेपरेटली बारी बारी गिवन फंक्शन में यूज़ किया, तो मुझे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मिली। अच्छा, जब मैंने उन 2 और 3 को सिमल्टेनियसली सॉल्व किया तो मुझे क्या मिल गया, a और b की वैल्यूज़ जो रिक्वायर थी वो मैंने सॉल्व कर ली। इसको देख लीजिए, लिख लीजिए इसको अपने पास। अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 पर आने से पहले मैं आपके साथ 1-2 बातें करना चाहता हूं। अगर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना शुरू कर दें, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर मैं जो है कॉन्सेप्ट के साथ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूं और फिज़िक्स की भी वहां पर क्लासेस होती हैं। तो अगर यहाँ पर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये स्क्रीन के ऊपर आपको मेरे सभी सोशल मीडिया एड्रेसेस नज़र आ रहे हैं, इन पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप पे भी मैं हूँ, हमारा फेसबुक के ऊपर भी मैं क्लासेस हम लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे 9th के हैं, 10th के हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं, आप अपनी डिमांड कर सकते हैं। आपको जो एक्सरसाइज चाहिए, आपको जो क्वेश्चन चाहिए, जो न्यूमेरिकल चाहिए, या इंग्लिश की कोई भी पोएम, कोई भी आपको समरी, या कोई भी क्वेश्चन, या ग्रामर के लिहाज से ओवरऑल कोई चीज़ भी आपको चाहिए, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको उसका सलूशन प्रोवाइड कर दूंगा।
तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास 1.1 की एक्सरसाइज चल रही है, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। कहता है कि एक स्टोन है 60 मीटर की हाइट से ज़मीन पे गिरता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। 60 मीटर की हाइट से ज़मीन के ऊपर गिरता है। अब हमने फाइंड क्या करना है, उसकी जो हाइट है वो x सेकंड गुजरने के बाद ये रह जाती है, x सेकंड गुजरने के बाद उसकी जो हाइट है वो ये रह जाती है। यहाँ पर x टाइम है और ये जो h है ये हाइट है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हाइट और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। हाइट यहाँ पर फंक्शन है किस चीज़ का, x का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। यानी हाइट डिपेंड कर रही है x के ऊपर। तो हमने फाइंड करना है कि जब 1 सेकेंड गुजरे तो जो 60 मीटर की हाइट से वो जब नीचे आ रहा है तो 1 सेकेंड गुजरने के बाद उसकी हाइट कितनी रह जानी है। फिर मैंने लिखा है 1.5 सेकेंड के बाद उसकी हाइट कितनी रह जाएगी, यानी टाइम को हम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी हाइट क्या होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी। अभी आपको इसका सोल्यूशन में सॉल्व करते हैं इसको तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। गिवन है मेरे पास फंक्शन h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। पहले मुझे हाइट फाइंड करनी है कि जब x मेरा 1 सेकेंड हो। यहाँ पर अब मैं रखने वाला हूँ h ऑफ 1। आसान है, पिछले क्वेश्चन की तरह इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। तो x की जगह पे 1 रख दिया। 40 माइनस 10, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 10 1 इज 10, 40 माइनस 10 30। तो हाइट मेरे पास कितनी रह जाएगी, 30। देखा है, टाइम मैंने 1 सेकेंड, हाइट 30 रह गई। अच्छा, अभी जब हमारे पास हाइट जो है वो 1.5 सेकेंड हो जाए, यानी x की जगह पे अब गिवन फंक्शन में मैंने 1.5 रख दिया, तो 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा। 40 माइनस 10 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो यानी 1.5 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करा देना है। जब इसको मल्टीप्लाई करा के 10 से मैं 10 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 22.5। जब 40 में से 22.5 माइनस कर देंगे तो 17.5 मीटर इसकी हाइट रह जाएगी। यानी इसकी हाइट 1.5 सेकंड के बाद कितनी रह जाएगी, 17.5 मीटर आ जाएगा। अभी इसका एक सी पार्ट भी है, यानी ये ए बी सी मैंने आपको ए बी 2 सॉल्व करवाया, इसका सी भी है, वो आपने खुद अब ट्राई करना है। सेम इसी तरह गिवन फंक्शन में आपका जो टाइम आपको गिवन है वो पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट हैं। अभी दूसरे पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, When does the stone strike the ground? When does the stone strike the ground? ये इसका दूसरा पार्ट है, यानी वो स्टोन जो है वो पत्थर है, वो कब ज़मीन के साथ क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, ज़मीन के ऊपर पहुंच जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमें अगर इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ज़मीन के ऊपर वो कब पहुँचेगा, जब उसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइट की जगह पर हम अब क्या पुट कर देते हैं, h ऑफ 0, या हाइट को हम पूरा ही 0 कर देते हैं। यानी ये जो h है ये 0 हो जाएगा, 40 माइनस 10x स्क्वायर। अच्छा, तो ये प्लस माइनस का 10x स्क्वायर है, लेफ्ट साइड पे ले आए तो प्लस का 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40। x स्क्वायर को सेपरेट कर लें, 40 के साथ आप 10 को डिवाइड करा दें क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अच्छा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 4 ज़र 40, यानी इसका आंसर मुझे 4 मिल जाएगा। जब रूट अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 क्या है, टाइम है, लेकिन यहाँ पर ये रूट अप्लाई किया। याद रखने की बात ये है स्टूडेंट कि हम अब सिर्फ x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 लेंगे, यानी 2 सेकंड के बाद वो ज़मीन के साथ स्ट्राइक करेगा। ये चीज़ हम देखनी थी, फाइंड करनी थी। इसमें माइनस को मैंने क्यों छोड़ दिया, माइनस को इसलिए छोड़ दिया कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए माइनस वाली टर्म को मैंने नेगलेक्ट किया और पॉजिटिव वाली को मैंने अपना आंसर कंसिडर कर लिया कि 2 सेकंड के बाद वो जो स्टोन है वो ज़मीन को टच करेगा या ज़मीन के साथ स्ट्राइक करेगा। ये आपको क्लियर हो गए होंगे।
ठीक है, 2 क्वेश्चन आज की वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको कराए। बहुत जल्द अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 को लेकर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। कमेंट करके कोई मसला हो लाजमी पूछ लिया करें। चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।